हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के शॉर्टकट मेथड को डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर लिया था अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज़, और अब तक कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के डायरेक्ट मेथड को हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके फार्मूले का जो यूज़ है वो हम देख चुके हैं, और हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया शॉर्टकट मेथड को, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम अंडर द शॉर्टकट मेथड, और उस मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे किसी भी क्वेश्चन से, वो हम लोगों ने एक क्वेश्चन के साथ प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे शॉर्टकट मेथड को। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको बतला देती हूँ, कुछ वैरायटी में क्वेश्चंस मैं आपको बतला देती हूँ, सो दैट कि आपकी एक बेसिक सी प्रैक्टिस जो है वो हो जाए। आपको इसके बाद करना ये है कि जितने भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हों उसमें जितने भी क्वेश्चंस हों उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, सो दैट कि ये मेथड, इस मेथड के अंदर यूज़ होने वाले फॉर्मूले, उसके स्टेप्स, ये सारी चीज़ों को आप एकदम से ऐसे क्लियर कर लें कि एग्जामिनेशन तक आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को, जहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ से अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस बुक से देखूंगी और उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जहाँ पे शॉर्टकट मेथड से हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय shortcut method from following data। आपके पास डेटा गिवन है और इसमें से अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। Class interval is given as 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, and 50 to 55, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है 10, 12, 8, 20, 11, 4 and 5. So this is the question, और इस क्वेश्चन का अब हमें निकालना है अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। जहाँ पे हम सबसे पहले तो सॉल्यूशन शुरू कर लें, और सॉल्यूशन में बार बार बता चुकी हूँ कि हम पहले कुछ कॉलम्स बनाएंगे, और इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ और शॉर्टकट मेथड हम टोटल 5 कॉलम्स बनाते हैं।
जहाँ पे सबसे पहला जो हमारा कॉलम रहेगा उसमें हम क्लास इंटरवल को अपने नोट कर लेंगे, जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है जिसको हम यहाँ पे x मान लेंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल को यहाँ पे हम डायरेक्टली x मान रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के शॉर्टकट मेथड को डिस्कस कर रहे थे। हम नेक्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे 45 to 50 एंड देन 50 to 55। ये हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख लिया है जिसको हमने यहाँ पे x माना हुआ है। अब नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, तो लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी को, जो दिया हुआ है हमारा फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ f से डिनोट कर रहे हैं, और जो दिया हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी उसको सिंपली हम यहाँ पे उतार लेंगे। सो 10, 12, 8, 20, 11, 4 और 5। अब फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद हमें यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लेना है सो दैट कि वी कैन गेट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और वो निकालने का यहाँ पे तरीका है कि सारे वैल्यूज़ को सिंपली हम क्या कर लें, तो ऐड कर लें। 4 + 5 9 + 1 10 + 8 18 + 2 20 का 0 बच गया, 2 and 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। तो सम जो है वो टोटल हो गया है आपका 70। अब नेक्स्ट कॉलम में हम यहाँ पे लिख लेंगे मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट को हम m से डिनोट करेंगे, और m यहाँ पे कैसे निकलता है तो आपको बताया हुआ है कि मिड पॉइंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है L1 + L2/2। अब L1 हम यहाँ पे फर्स्ट क्लास इंटरवल के केस में देखेंगे तो 20 है, L2 है 25। सो 20 + 25/2 करोगे तो टोटल हो जाएगा आपका 45/2। इसको आप ले आओ तो पॉइंट में आ जाएगा वैल्यू 22.5। तो वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया है 22.5। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्लास इंटरवल का आप निकाल लो मिड पॉइंट, निकालोगे L1 + L2/2 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 + 30/2 = 55/2। तो हो जाएगा आपका वैल्यू, अच्छा यहाँ पे ये कुछ, हाँ ठीक था, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 27.5। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम सारे क्लास इंटरवल का वैल्यू निकालते जाएंगे। L1 + L2/2, थर्ड का हो जाएगा आपका 30 + 35/2 = 65/2। तो वैल्यू हो जाएगा आपका 32.5। ओके, देन हम सारा एक बार निकाल लेते हैं। पहले L1 + L2/2 यहाँ पे हो गया आपका कितना, 35 + 40/2 75/2। उसके बाद निकाल लो M4 तो हो जाएगा आपका 40 + 45/2 तो वैल्यू हो जाएगा आपका 85/2। उसके बाद नेक्स्ट 45 + 50/2 तो हो जाएगा आपका 95/2। वैल्यू होगा आपका 47.5। और नेक्स्ट निकाल लो आप M5, तो कैसे निकालोगे, 50 + 55/2 करोगे तो आएगा 105/2, सॉरी 105/2। तो वैल्यू हो जाएगा 52.5। देखते जाओ, नेक्स्ट हमारा है 4 37.2, उसके बाद है 42.5, फिर है 47.5 और देन है 52.5। मिड पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला L1 + L2/2, और ये काम आपको रफ में कर लेने हैं। रफ में आप सिंपली इसको कर लो सो दैट कि आपका जो
कैलकुलेशन है वो आसानी से हो जाए। और मिड पॉइंट निकलने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो अब अगला जो होगा वो हम निकालेंगे। चूँकि शॉर्टकट मेथड है ये, तो शॉर्टकट मेथड में अब आपको क्या करना होगा, तो शॉर्टकट मेथड को हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब आपको मीन अज्यूम करना पड़ेगा। मीन को हम कहाँ से अज्यूम करते हैं, तो मिड वैल्यू से, मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से मीन को अज्यूम कर लो, बिकॉज क्लास इंटरवल से मिड पॉइंट नहीं निकाल, क्लास इंटरवल से हम मीन अज्यूम नहीं कर सकते हैं, उसी को हमने पहले मिड पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है। अब इसमें से किसी भी एक वैल्यू को आप मिड वैल्यू मीन कर सकते हैं। मान लो कि अज्यूम्ड मीन के तौर पर हम लोगों ने 37.2 को मान लिया है। तो अगला जो कॉलम बनाएंगे वो होगा डेविएशन का d अपॉन m माइनस a, जहाँ पे a बराबर हम लोग लेते हैं 37.2। अब कैसे निकालेंगे हम मीन यहाँ पे डेविएशन को, तो m है आपका 22.5, मीडियन अज्यूम मीन है आपका 37.2 नहीं होगा, सॉरी वैल्यू होगा 37.5, बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 है, वैल्यू होगा आपका 37.5। तो आपको करना ये 37.5 में 22.5 को सब्सट्रैक्ट करो, तो देखो वैल्यू आपका कितना आ जाएगा। तो वैल्यू जब आप निकालोगे तो आएगा माइनस में 15.0 विच इज़ कंसिडर्ड एज 15। ठीक है, ठीक उसी तरह से नेक्स्ट निकालो, तो आपको 37.5 में घटाना है, सॉरी 27.5 में 37.5 को घटाना है, तो वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका -10। ठीक इसी तरह से 37.5 में 32.5 को घटाओ, उल्टा है, 32.5 में 37.5 को जब आप घटाओगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा -5.0। यहाँ पे 37.5 में 37.5 को घटाइए तो वैल्यू आएगा 0। उसके बाद नेक्स्ट आपको घटाना है 42.5 में 37.5, तो वैल्यू आ जाएगा आपका +5.0। 47.5 में 37.5 घटेगा तो वैल्यू आएगा आपका +10.0, और 52.5 में 37.5 घटाओगे तो वैल्यू आ जाएगा +15.0। मिड पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है, और इसको पॉइंट के साथ ये थोड़ा डिजिट बड़ा लग रहा है, मैं पॉइंट्स हटा दे रही हूँ बिकॉज यहाँ पे 0.0 है जिसका कोई एज सच वैल्यू नहीं होने वाला है, तो वो आप यहाँ पे नहीं ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा हमारा वो रहेगा f इंटू डी। फ्रीक्वेंसी को डेविएशन के साथ आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो गुना करके आएगा वो प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे, और लास्ट में हम उसका करेंगे सम टोटल। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी के साथ डेविएशन को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, और सबसे पहले है आपका 10 इंटू -15, तो वैल्यू हो जाएगा 1 -150। फिर है 12 इंटू -10 तो हो जाएगा -120। फिर है 8 इंटू 5 तो हो जाएगा -40। 20 इंटू 0 तो वैल्यू हो जाएगा 0। फिर 11 इंटू 5 तो वैल्यू हो जाएगा 55 प्लस में। उसके बाद 4 इंटू 10 तो हो जाएगा +40, और 5 इंटू 15 तो हो जाएगा वैल्यू +75। अब हमने यहाँ पे f इंटू डी करके सारे प्रोडक्ट वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया है। देन नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी करेंगे हम लोग, यानी कि सम कर लेंगे हम लोग सारे प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का जो हमने फ्रीक्वेंसी को डेविएशन के साथ करके निकाला है। अब सबको आपने ऐड कर लेना है यहाँ पे, तो सिंपल है, माइनस वाले को पहले ऐड कर लो, उसके बाद फिर प्लस वाले को करके दोनों को एक दूसरे में घटा लेंगे। तो 5 + 2 7 and 4 11, 1 and 1 2 और 1 3, तो -3 10। इधर के वैल्यू प्लस में है, जुड़ेंगे 5 5 0, 7 और 4 11, 11 और 5 16 और 1 17, तो 310 में 170 जाएगा, तो बच जाएगा आपका
-140, क्योंकि माइनस का साइन लगेगा बिकॉज 310 बड़ा है और 170 जो है वो छोटा है, इसलिए सिंबल जो होगा वो माइनस का लग जाएगा। अब -140 यहाँ पे हमारा निकल आया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव कर जाएंगे और अब यहाँ पे हम कर लेंगे, सबसे पहले काम कर लो कि जो काम आपने करा हुआ है वो लिख लो। a बराबर क्या लिया है तो 37.5, सिग्मा f बराबर कितना आया था 70, सिग्मा एफ डी बराबर कितना है तो -140। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसका तो अर्थमेटिक मीन का। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, arithmetic mean by shortcut method, and the formula is x bar is equals to a plus sigma fd upon sigma f. This will be the formula of arithmetic mean. And now putting all the values into the formula, we get, फॉर्मूले में सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या मिल जाता है। तो x बार इज इक्वल्स टू a बराबर है 37.5 प्लस सिग्मा एफ डी बराबर है -140 अपॉन सिग्मा एफ है 70। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 37.5 को में प्लस कर देंगे और ये प्लस और माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस साइन चेंज कर जाएगा, 0 0 कटेगा और 7 2 ज़ा 14 तो -2। अब यहाँ पे 37.5 में 2 को घटाओगे तो देखो 37.5 में 2.0 घटाओ तो बचेगा 35.5 which is the x bar, and this is the value of arithmetic mean of this question जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है by using shortcut method in case of continuous series। देख लीजिए, ये हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया है कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का, और स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फटाफट से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज से शॉर्टकट मेथड को यूज़ करते हुए अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन को। क्वेश्चन बस हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे, डेटा चेंज कर लेंगे, क्वेश्चन वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स, क्वेश्चन है जहाँ पे सेल्स दिया हुआ है रुपीज़ इन लाख में और दिया हुआ है नंबर ऑफ फर्म्स विच इज़ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, जहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ है 12, 18, 27, 20, 17 और 6। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग साथ साथ में बनाएंगे, आप लोग भी बनाना शुरू करो।
क्योंकि प्रैक्टिस हमारी काफ़ी हो चुकी है। बस ये एक लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग साथ साथ में सॉल्व करना शुरू कर दें ताकि आपका भी ये पॉइंट, ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलता है सेल्स दिया हुआ है और सेल्स के साथ साथ नंबर ऑफ़ आइटम्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ फर्म्स दिए हुए हैं, जिसमें से हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है अर्थमेटिक मीन को। सॉल्यूशन करते वक्त हम क्या कर रहे थे, तो सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, पहले कुछ कॉलम्स बनाते हैं। कितने कॉलम्स बनाते हैं, 5। देन क्या करेंगे, सेल्स जो हमारे पास गिवन है, ये बेसिकली हम x मान रहे हैं इसको, ये x है दिया हुआ, रुपीज़ इन लाख में है बट क्वांटिटी में दिया हुआ है। तो वैल्यूज़ को अब यहाँ पे लिख लो जो भी दिया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। सेल्स के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं मिड पॉइंट्स को, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे कि पहले आप फ्रीक्वेंसी ना लिख के मिड पॉइंट्स निकाल लो, काम तो आपको करना ही है। तो मिड पॉइंट निकालेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले m1 बराबर निकलेगा L1 + L2 अपॉन 2, तो L1 है 0, L2 है 10/2, तो 10/2 = 5। m2 बराबर हो जाएगा L1 + L2/2, तो L1 यहाँ पे लेंगे हम 10, L2 लेंगे 20/2, 30/2 = 15। m3 बराबर क्या हो जाएगा, तो L1 + L2/2 = 20 + 30/2, सो 50/2 = 25। देन इसी तरह से m3 करेंगे डायरेक्टली, तो 30 + 40/2, 70/2 = 35। m4 40 + 50/2 = हो जाएगा 90/2, बराबर निकल कर आएगा 45। एंड देन m5 निकल जाएगा हमारा 50 + 60/2 = 110/2 विच इज़ 55। नाउ मिड पॉइंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। सो यहाँ पे है आपका m1 बराबर 5, m2 बराबर 15, m3 बराबर 25, m4 बराबर 35, m5 45 और m5 भी है, नहीं m6 है आपका 55। तो मिड पॉइंट्स हमारा यहाँ पर निकल गया। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेते हैं, विच इज़ सिम्बलाइज्ड एज f। नंबर ऑफ फर्म्स दिया हुआ है आपका, जिसको हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मान रहे हैं, और यहाँ पे आप इसको लिख लोगे 12, 18, 27, 20, 17 और 6। अब क्या करना होता है हम लोगों को, तो मिड पॉइंट से किसी भी एक वैल्यू को हमें कंसिडर करना होता है अज्यूम्ड मीन। आप कोई भी एक वैल्यू को मीन मान लो, मैं यहाँ पे 35 को मीन मान लेती हूँ। आप अपनी कॉपी में, चूँकि आप बना रहे हो साथ साथ में, तो आप एक काम कर सकते हो, आप किसी भी अदर वैल्यू को मीन मान के देखो और देखना कि एंड में हम लोगों का आंसर सेम आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 35 को मीन मान रही हूँ। अज्यूम्ड मीन। अब इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, तो अज्यूम्ड मीन की मदद से हम निकालेंगे डेविएशन। डेविएशन निकालेंगे कैसे, m
माइनस ए करके, और a बराबर है 35। तो अब चलो निकालना शुरू करो। 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 35 माइनस 25 माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 प्लस 10, 55 माइनस 35 प्लस 20। ये निकल गया हमारा डेविएशन। और नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, तो f इंटू कर लेंगे d, रिस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को हम डेविएशन के साथ गुना करेंगे और प्रोडक्ट को वहाँ पे लिखते जाएंगे। सो 5 इंटू माइनस 30 हो जाएगा आपका 150, माइनस में 15 इंटू 20 तो हो जाएगा आपका 300, माइनस 300, 25 इंटू 10 तो हो जाएगा माइनस 250, 35 इंटू 0 वैल्यू हो जाएगा, सॉरी यही गड़बड़ी आपको नहीं करनी है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से गुना कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ है आपका, डेविएशन यहाँ है। तो 12 इंटू माइनस 30 करना है आपको, तो हो जाएगा माइनस 360। ओके, 18 इंटू माइनस 20 करना है तो हो जाएगा माइनस 360। 27 इंटू माइनस 10 तो माइनस 270। 20 इंटू 0 वैल्यू हो जाएगा 0। 17 इंटू 10 वैल्यू हो जाएगा 170 प्लस में, और 6 इंटू 20 तो वैल्यू हो जाएगा प्लस 120। अब यहाँ पे क्या करो, माइनस वाले सारे डिजिट्स को आप जोड़ लो, फिर प्लस वाले को, उसके बाद हम इसका सम टोटल कर लेंगे। माइनस माइनस को जोड़ें तो 360 0, 6 और 6 12 और 7 19 का 9, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, माइनस 990। यहाँ पे आप जोड़ो इसको तो प्लस में 0, 7 और 2 9 और 1 और 1 2, सो 290। तो वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे सिग्मा एफ डी इज इक्वल्स टू माइनस 700। फ्रीक्वेंसी का भी सम कर लो आप लोग, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करो, सारे वैल्यूज़ को जोड़ो। 8 और 2 10 और 7 17 और 7 24 और 6 30, 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, तो टोटल हो गया आपका 110। नाउ अप्लाई करेंगे हम लोग फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ शॉर्टकट मेथड। मैं शॉर्टकट में चल रही हूँ, तो फॉर्मूला है हमारा एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए का वैल्यू कितना माना है हम लोगों ने, 35। स्टेप्स आपको मैं बतला चुकी हूँ तो रिपीट नहीं कर रही। आप क्वेश्चन सॉल्व करना तो स्टेप्स वगैरह को बिल्कुल साथ साथ में लिखते चलना, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस वैसे ही होती चली जाए। तो a इज इक्वल्स टू 35 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया हमारा, माइनस 700। सिग्मा एफ कितना आया है, 100। अब इसको सॉल्व करो, 35 साइन चेंज हो जाएगा आपका, पहले तो कैंसिल कर लो, 2 0 2 0 कैंसिल, 7 by 1 इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस माइनस, सो 35 माइनस 7, तो टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पे 28। 35 में 7 जाएगा तो 28, और वैल्यू आ गया हमारा एक्स बार इज इक्वल्स टू 28 विच इज़ द मीन वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन था, जो वैल्यूज़ थे वो लाख में दिए हुए थे, तो वैल्यू जो आएगा वो भी आप लिख लेना, ₹28 लाख इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आप देख लो, कुछ इस तरह से हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके अर्थमेटिक मीन को निकालना सीख लिया है। और क्योंकि हमने काफ़ी बारी प्रैक्टिस कर ली है इस मेथड की, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड होगा हमारा, विच इज़ अ स्टेप डेविएशन मेथड, उसको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन और कैलकुलेशन के साथ हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।